फूल बिछे हों या काटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहें या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ ज्ञान का पढ़े चलो। जब तक ज्ञान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण थोड़ा सा कठिन होता है। उन कठिन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यदि किसी शब्द के लास्ट में TION होता है तो उसका उच्चारण हम सन पढ़ते हैं। जैसे MOTION, दोस्तों इसे हम मोशन पढ़ेंगे। MO से मो हो जाएगा और TION से सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि TION से सन होता है, इसलिए यहाँ पर TION से सन हो जाएगा, इसे हम मोशन पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यदि किसी शब्द के लास्ट में SSION होता है तो भी इसे हम सन पढ़ते हैं। जैसे एडमिशन, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एडमिशन, यहाँ पर इसको हम सन पढ़ेंगे। SSION से सन पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एडमिशन। दोस्तों उसके बाद यदि किसी शब्द के लास्ट में SHION आता है, SHION, तो भी इसका उच्चारण हम सन पढ़ते हैं। जैसे FASHION, दोस्तों इसका उच्चारण हो जाएगा फैशन। इसका उच्चारण फैशन हो जाएगा, लास्ट में SHION आया है। ओके, उसके बाद यदि किसी शब्द के लास्ट में SION आता है तो इसका उच्चारण हम जन पढ़ते हैं। जैसे POISION, इसे हम पढ़ेंगे पॉइजन, है ना दोस्तों। यदि किसी शब्द के लास्ट में SION आता है तो उसे हम जन पढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पॉइजन। यदि किसी शब्द के लास्ट में TURE आता है, क्या आता है दोस्तों? TURE आता है तो इसे हम चर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पिक्चर। क्यों? क्योंकि इस शब्द के लास्ट में TURE आया है। यदि किसी शब्द के लास्ट में TURE आता है तो उसका उच्चारण हम चर पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे पिक्चर। और यदि किसी शब्द के लास्ट में US आता है तो उसे हम अस पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, LOTUS, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोटस हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसे हम पढ़ेंगे लोटस। ओके, क्योंकि लास्ट में US आया है, US से अस होता है तो इसे हम लोटस पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द के लास्ट में OUS आता है तो भी हम इसे अस पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों प्रेवियस, इसे हम पढ़ेंगे प्रेवियस। ओके, यदि किसी शब्द के लास्ट में OUS आता है तो उसका उच्चारण भी हम अस पढ़ते हैं। जैसे PREVIOUS, यहाँ पर हो जाएगा प्रेवियस। ओके,
दोस्तों यदि किसी शब्द के लास्ट में IGST आता है तो इसका उच्चारण हम आइट पढ़ते हैं। सपोज दैट LIGHT। दोस्तों IGST से आइट होता है। यदि किसी शब्द के लास्ट में IGST होता है तो इसका उच्चारण हम आइट पढ़ते हैं, तो LIGHT से क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से अगर देखा जाए MIGST माइट हो जाएगा, NIGST नाइट हो जाएगा, RIGST राइट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों यदि किसी शब्द के लास्ट में AUGH आता है तो इसका उच्चारण हम ऑफ पढ़ते हैं। इसका उच्चारण ऑफ होता है, जैसे LAUGH। ओके दोस्तों, इसे हम लाफ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में AUGH आया है। ओके, तो यदि किसी शब्द के लास्ट में AUGH आता है इसका उच्चारण हम ऑफ पढ़ते हैं, इसलिए LAUGH लाफ हो जाएगा। ओके, यदि किसी शब्द के लास्ट में OUGH आता है तो इसका उच्चारण ऑफ होता है। जैसे ROUGH। दोस्तों ROUGH से क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OUGH से अफ होता है तो इसलिए ROUGH रफ हो जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल देखा जाए तो COUGH कफ हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यदि किसी शब्द के स्टार्टिंग में के एन आता है तो वहाँ पर के को हम साइलेंट कर देते हैं, के एन से न हो जाता है, यानी के को हम छोड़ देते हैं, के का उच्चारण नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल हम एन का उच्चारण करते हैं, एन से ना हो जाएगा। देखा जाए तो जैसे कहा जाए KNIFE। दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे नाइफ, इसे हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम नाइफ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि के के बाद तुरंत एन आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में एन से पहले के आ रहा है तो के को हम साइलेंट कर देते हैं, केवल एन का उच्चारण करते हैं, एन से ना हो जाता है। और दोस्तों यदि किसी शब्द के लास्ट में ई आता है, यानी कि इधर चाहे जो स्पेलिंग हो, चाहे जो लेटर्स हों, यदि इन लास्ट में ई आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ई को साइलेंट कर देते हैं। ई जो है साइलेंट हो जाता है, यानी कि ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। यदि ई लास्ट में आता है, बीच में आए, पहले आए तो ई का उच्चारण करते हैं, लेकिन यदि ई लास्ट में आता है तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, जैसे DATE। दोस्तों ओके, यानी कि अगर ई लास्ट में आता है, किसी भी वर्ड में आता है, यदि ई लास्ट में आता है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सी लेटर्स होता है, सी से का भी उच्चारण किया जाता है और सी से स का भी उच्चारण किया जाता है। ओके, लेकिन हम आपको बताएंगे कि सी को हम का कब पढ़ते हैं और सी से स कब पढ़ते हैं। ओके, यानी सी का उच्चारण स कब होता है और सी का उच्चारण का कब होता है। ओके, जैसा कि आप देखेंगे, यदि दोस्तों यदि सी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए। ओके दोस्तों, यदि सी के बाद या तो ई आ जाए या तो आई आ जाए या तो वाई आ जाए, इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर, यानी कि यदि सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, तभी हम सी को सा पढ़ेंगे और नहीं तो का पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं RICE, यहाँ पर हो जाएगा राइस, इसे हम पढ़ेंगे राइस। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में सी के बाद ई आया है, यानी कि सी से सा पढ़ेंगे।
ओके। तो दोस्तों ये कुछ नियम होते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ और देख लेते हैं। दोस्तों अगर अगला देखें तो यदि जी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए तो वहाँ पे जी को हम जा पढ़ते हैं। ओके, जी का उच्चारण जा होता है। जैसा कि आप जानते हैं जी से, वैसे तो जी से ग होता है, लेकिन यदि जी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए तब हम इसे हम जा पढ़ेंगे। ओके, जैसे PAGE, इसे हम पढ़ेंगे पेज। ओके, तो दोस्तों ये कुछ नियम थे इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण करने का। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।